नैतिकता सिखाने वाला जब खुद नैतिकता के सवालों में घिर जाए तो खबर बनती है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ प्रशासनिक ईमानदारी पर सवाल खड़े किए बल्कि एक लोकप्रिय आईएएस अफसर की छवि को भी झंझोर दिया। नाम है डॉक्टर नागार्जुन, वही अफसर जो एथिक्स पर किताबें लिखते हैं लेकिन अब रिश्वतखोरी और करोड़ों के जुर्मानों में हेराफेरी के आरोप में घिरे हुए हैं। हरदा जिले में चल रहा था इंदौर बैतूल हाईवे का चौड़ीकरण का काम। प्रोजेक्ट संभाल रहे थे पथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके लिए सरकार ने कंपनी को मिट्टी और मोरम निकालने की अनुमति दी थी। लेकिन जब काम आगे बढ़ा तो खुलासा हुआ कि कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर 19 जगह पर अवैध खुदाई कर दी, वो भी 50 से 60 फीट की गहराई तक। इस गैर कानूनी खुदाई से 34,000 घन मीटर से ज्यादा मिट्टी निकाली गई। परिणाम ये हुआ कि कई गांवों की जमीन धंस गई, आदिवासी इलाकों में पानी भर गया और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था, जब शिकायत हुई तो अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। स्थानीय ग्रामीण ने इस घोटाले के खिलाफ 45 दिन तक धरना दिया। वकीलों ने शिकायत दी, अखबारों में खबरें छपी, पर नतीजा सन्नाटा। आखिरकार 2023 में तत्कालीन एडीएम प्रवीण फूल पगारे ने जांच की। खनिज विभाग की रिपोर्ट आई और कंपनी पर लगा 51 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिसमें आधी रकम अवैध खनन के लिए और आधी पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए तय की गई। लेकिन पथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जुर्माना चुकाने से इनकार कर दिया और अपील दाखिल कर दी। मामला वहीं ठंडे बस्ते में चला गया। समय बदला, अफसर बदले और हरदा के नए एडीएम बने आईएएस डॉक्टर नागा अर्जुन, जिन्हें लोग एथिक गुरु के नाम से जानते हैं। यूपीएससी टॉपर, एमबीबीएस डॉक्टर और एथिक फॉर सिविल सर्वेंट जैसी चरित्र किताबों के लेखक। पर हैरानी की बात यह हुई कि पदभार संभालते ही उन्होंने कहा, पहली जांच गलत थी, दोषी गलत पहचाने गए थे और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने वो जुर्माना जो था 51 करोड़ घटाकर कर दिया सिर्फ 432 रुपए। कुछ रिपोर्ट में ये रकम 4,000 बताई जा रही है, लेकिन सवाल वही, इतनी बड़ी राहत आखिर किस आधार पर दी गई। अब आते हैं इस मामले के सबसे विस्फोटक हिस्से पर। स्थानीय लोग और आरटीआई कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये कोई सामान्य प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि भारी रिश्वत का खेल था। आरोप है कि कंपनी ने 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की रिश्वत दी और ये रकम कथित तौर पर डॉक्टर नागा अर्जुन और उनके कुछ सहयोगियों तक पहुंची। बताया जा रहा है कि रिश्वत की पुष्टि आरटीआई दस्तावेज और विभागीय बयानों से हुई। इन आरोपों में पूर्व कलेक्टर ऋषि गरुण और पूर्व एडीएम प्रवीण पगारे के नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी कि मामला सिर्फ एक अफसर तक सीमित नहीं, पूरा तंत्र सवालों के घेरे में है। मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर हैशटैग आईएएस नागा अर्जुन ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनकी किताब की तस्वीरें शेयर कर लिखा, जो एथिक पढ़ाते थे वो खुद एथिक भूल गए। कई यूजर ने तंज कसते हुए कहा, किताब में नैतिकता, जिंदगी में सुविधा। एक वक्त था जब यूपीएससी के छात्र उन्हें प्रेरणा मानते थे, लेकिन अब वही छात्र भ्रष्टाचार के सबक पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर नागा अर्जुन मूल रूप से कर्नाटका के रहने वाले हैं। उन्होंने एमबीबीएस किया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। यूपीएससी 2019 में 418वीं रैंक से पास किया, वो भी बिना कोचिंग के। दिन में काम और रात में पढ़ाई, यही था उनका फार्मूला। उनकी पत्नी है आईएएस सृष्टि जैन देशमुख, जो खुद सोशल मीडिया स्टार हैं। दोनों की लव स्टोरी और शादी ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी और फिर उनकी किताब एथिक्स सिंप्लीफाइड यूपीएससी स्टूडेंट की फेवरेट बन गई। लेकिन अब वही अधिकारी जो दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, खुद बेईमानी के इल्जाम में घिरे हैं। मामला अब जांच के अधीन है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट मांगी है। अगर आरोप साबित हुआ तो सस्पेंशन या जेल दोनों की संभावना है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन प्रशासनिक हलकों में भारी हलचल है। कई अधिकारी कह रहे हैं अगर सच सामने आया तो ये केस ईमानदारी के सिस्टम पर करारा तमाचा होगा। अब सवाल यह है कि क्या नैतिकता सिखाने वाला ही नैतिकता का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता बन गया है? क्या यूपीएससी की किताबों में लिखे आदर्श जमीनी हकीकत से इतने अलग हैं? ये मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का आईना है, जहां एक ओर जनता भ्रष्टाचार से लड़ती है और दूसरी ओर वही अफसर जिनसे उम्मीद होती है वो खुद आरोपों में फंस जाते हैं। और अंत में, जैसा कि सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा, नैतिकता की किताबें लिखना आसान है लेकिन उसे जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल।
फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखनी चाहिए। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट पर जरूर बताएं।